क्रेशर संचालकों की मनमानी, ग्रामीणों पर पड़ रही भारी। पूर्व विधायक ने सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में क्रेशर संचालकों की मनमानी ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत नकवार का है, जहां क्रेशर संचालक की तानाशाही के कारण आदिवांचल क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को की, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर ग्रामीण मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के पास पहुंचे और क्रेशर के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। जिस पर पूर्व विधायक नकवार में स्थित क्रेशर पहुंचे और क्रेशर संचालक को साफ तौर पर बताया कि आप लोग शासन के गाइडलाइन के हिसाब से काम करिए, जिससे कि स्थानीय निवासियों को कोई भी समस्या न हो। वहीं क्रेशर संचालकों के द्वारा भी बोला गया कि जल्द से जल्द वो अपनी गलतियों को सुधारेगा, लेकिन पूर्व विधायक के द्वारा साफ तौर पर बोला गया कि अगर क्रेशर संचालक की तानाशाही नहीं रुकती तो वो हजारों लोगों के साथ सड़कों पर आने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसी दौरान पूर्व विधायक का किसी व्यक्ति के द्वारा इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा उस वीडियो को काटकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि नकवार में स्थित क्रेशर के कारण आसपास प्रदूषण होता है और बिना टीपी के ही कई वाहन गुजरते हैं जो ओवरलोड रहते हैं, और जब ग्रामीणों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाने की क्रेशर संचालकों के द्वारा धमकी दी जाती है एवं ग्रामीणों के साथ मारपीट की जाती है। नाटक मत बताओ, सुनो मेरी बात। अपने मालिक से बोलो तो मुझसे बात करें, समझ गए ना? ये ना सोचो कि हमने मंजूरी करा ली तो क्रेशर चला ही लेंगे, हैं? मालिक कौन है? बंद करा दिया। कहाँ के? रास्ता तुमको खोल दो, पानी दिया करो जब तक चला। नहीं सुनो, साल भर जितनी मनमानी करनी हो तो कर लो, समझ गए? इतने कर सकते हो क्या? जब तक तुम साल भर मनमानी कर सकते हो। जो बता रहे हैं सर कि पानी नहीं मिलता, पानी मैं इनको देता था, लाइट तुमने तो मत करा वहाँ रास्ता तो मैं जान के कहीं बंद किया सर। ये रास्ता मैं खुद खोलवाया हूँ। हेलो, आदिवांचल क्षेत्र है, आदिवासियों का क्षेत्र है, किसी के बाप का वहाँ नहीं है, और वहाँ पे कई क्रेशर लगे हुए हैं, कोई एक क्रेशर नहीं लगा हुआ है। और वहाँ क्रेशर लगाए जाते हैं और जो अगल बगल सरकारी ज़मीनें या पट्टे की भी ज़मीनें अपने प्रभाव से प्रशासन शासन क्रेशर वालों से मिल करके और उन ज़मीनों को उन क्रेशर वालों का सहयोग करते हैं। इसी तारतम्य नकवार में मैं तो नहीं जानता किसका क्रेशर है, लेकिन उसमें आदिवासी समाज के लोग कम से कम 50-60 लोग एक दिन गाँव गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी लाइट काट दी गई, उन्होंने आश्वासन दिया था और रास्ते बंद कर दिए गए और ये है, तो एक दिन आ करके आप निदान करा दें। जब मैं वहाँ गया तो ये पता चला कि कुछ की मड़ई भी थी, जिनका मुआवजा भी नहीं मिला, और हमने क्रेशर वाले को फ़ोन लगा करके उसके भी जो कर्मचारी थे उनको बताया कि तत्काल इसका निदान करो। ये सब सारी बातें हैं जो मेरे द्वारा कहे अनुसार जितनी बातें थी सब सोशल मीडिया में चल रही हैं, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के IT सेल चलाने वाले लोग उसको काट छांट करके, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में 7 साल में मोदी जी की सरकार है, आज तक अभी इन्होंने कुछ किया नहीं। जो कांग्रेस के ज़माने के निर्माणाधीन कार्य थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे और हवाई अड्डा, ये सिर्फ नाम बदलने का जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपना नाम लगाने का, उसी तरीके से इनकी आदत है कि कोई अच्छा काम करे, जनहित में काम करे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़े, उसको भी काट छांट करके सोशल मीडिया में उसी तरह से चलाने का। तो इनका सिर्फ 2 ही काम है, नाम बदलना, जो कांग्रेस के ज़माने के काम है, नाम बदलना कैसे बदला जाता है और अपना नाम लिखा जाता है, उसी तरीके से अगर किसी भी गरीब की लड़ाई लड़ो तो जो बातें हैं उसको काट छांट करके और साबित करने का काम ये सोशल मीडिया का है। बाकी वहाँ यही मुद्दा था, गरीबों का मुद्दा है। और मैं आज ये नहीं कि पहली बार का, हमेशा मैंने किया है और मैं हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ा हूँ, सदैव लड़ता रहूँगा। बिल्कुल शोषण किया जाता है और उसी शोषण के खिलाफ की तो मैं बात कर रहा हूँ, और इसीलिए तो मैं गया था। और निश्चित रूप से वहाँ पे लगातार शोषण होते हैं। धन्यवाद।